सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बेनायन को डिफाइन किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्बेनायन के कुछ फीचर्स जो हमें याद रखने चाहिए, उसमें पहला है इट फॉर्म्स बाय हेटेरोलिटिक fission of bond। कार्बेनायन हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ बॉन्ड से बनते हैं। दूसरा, जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी ये रिएक्टिव है, उसका कारण है निगेटिव चार्ज का पाया जाना। कार्बन with negative charge has 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्टेट होने के बावजूद भी ये रिएक्टेंट इसलिए है क्योंकि निगेटिव चार्ज के वजह से ये रिएक्टिव है। तीसरा, हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि sp3 है, क्योंकि कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस निगेटिव चार्ज को हम लोग लोन पेयर की तरह काउंट करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर 1, तो टोटल 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और इसका शेप पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, पढ़े हैं हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन चूंकि एक लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज इज ट्रीटेड एज लोन पेयर, इसलिए इसका शेप पिरामिडल है। बट इसका एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन है एलाइल और बेंजाइल कार्बेनायन, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है एंड शेप प्लेनर होता है। बट एलाइल एंड बेंजाइल कार्बेनायन are
planar, having sp2 hybridization, चूंकि कार्बेनायन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सो कार्बेनायन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। दीज से मतलब है कार्बेनायन, दीज आर चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। पिछले क्लास में हम बताए थे आपको कि आगे इसी लेक्चर सीरीज में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताएंगे। जब उसको पढ़ेंगे तब देखेंगे डिटेल में, लेकिन तब तक के लिए हमने आपको ये चीज़ याद रखने कहा था कि पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं और निगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल्स। और चूंकि कार्बेनायन में निगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, सो दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। ये थे कार्बेनायन के कुछ फीचर्स। लेकिन हमने कहा था कि जितने भी इंटरमीडिएट हैं, चाहे वो कार्बोकेटायन हो, कार्बेनायन हो, फ्री रेडिकल हो, इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सा कार्बेनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम, या फिर कुछ कार्बेनायन को दे देगा और उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा, कहेगा कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी में अरेंज कीजिए। तो हमको सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा जो बात सीखना है या समझना है वो है इसके स्टेबिलिटी से रिलेटेड। कार्बेनायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किया जाता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बाय रेजोनेंस एंड बाय एस कैरेक्टर। कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन होगा, कहीं पर एस कैरेक्टर से, तो कहीं पर रेजोनेंस से। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन is explained by the stability of कार्बेनायन is explained by inductive effect, दूसरा एस कैरेक्टर, और तीसरा रेजोनेंस। ये तीन चीज़ों से कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं।
किसी केस में जो जैसा कार्बेनायन देगा उस हिसाब से कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर आएगा, तो कहीं पर एस कैरेक्टर से, तो कहीं पर रेजोनेंस से। लेकिन इससे पहले के इनके एग्जाम्पल्स हम लिखें, आपको रूल याद रखना है जो कार्बोकेटायन में भी लिखा था। वो रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को घटाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक उल्टा कार्बोकेटायन में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाता है कार्बोकेटायन का, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को घटाएगा। वहाँ हमने कहा था कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का घटाएगा, यहाँ पर कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो वो रूल अगर आपने याद कर लिया है तो ये रूल भी याद रहेगा, जस्ट उसका अपोजिट है ये। तो ये बात दिमाग में बैठा के रखना है आपको। इससे पहले कि इन तीनों केस का हम एग्जाम्पल लिखें, इनको दिमाग में बैठाइए। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इसको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे प्लस आई ग्रुप हुआ, प्लस आई डोनेटिंग, प्लस डोनेटिंग माइनस विड्रॉइंग, इस डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, डिक्रीजेस स्टेबिलिटी but इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, increases stability of कार्बेनायन, ऑफ कार्बेनायन। ये बात दिमाग में रखना। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखें स्टेबिलिटी पर, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH3 CH CH3 माइनस, CH3 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 माइनस। मिथाइल, नाम ऐसे है, मिथाइल कार्बेनायन, इथाइल कार्बेनायन, आइसोप्रोपाइल कार्बेनायन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनायन। यहाँ पर मिथाइल जो अल्काइल ग्रुप है, इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है। यहाँ पर दो दो मिथाइल लगा हुआ है और दोनों में प्लस आई है। आई फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें तीन अल्काइल ग्रुप है, तीनों में प्लस आई है। यहाँ भी प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई।
तो ये प्लस आई माने डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, घटाता है। तो इससे कम स्टेबल, इसमें कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, इसमें एक प्लस आई ग्रुप है, इसमें दो प्लस आई ग्रुप है, इसमें तीन प्लस आई। तो जैसे जैसे प्लस आई माने डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी घट रहा है लेफ्ट से राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ने लगते हैं। ये एक प्राइमरी अल्का कार्बन आयन है, क्योंकि जो माइनस चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन पर, ये एक सेकेंडरी कार्बन आयन है, क्योंकि माइनस चार्ज सेकेंडरी कार्बन पर है। ये एक टर्शरी कार्बन आयन है, क्योंकि माइनस चार्ज टर्शरी कार्बन पर है। तो इससे पता ये चला कि प्राइमरी कार्बन आयन से कम स्टेबल सेकेंडरी कार्बन आयन होता है, इससे भी कम टर्शरी कार्बन आयन होता है। जबकि कार्बोकेटायन में ये ऑर्डर उल्टा था, प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल था सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल था टर्शरी। तो यहाँ पर ये जो चार कार्बन आयन हैं, इनकी स्टेबिलिटी को हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन किया है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हम लोगों का पहला एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। हमें इस तीन कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना है, और इनकी स्टेबिलिटी को हम S कैरेक्टर से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल में है, लेकिन बाकी दोनों में तो इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, इनमें रेजोनेंस भी नहीं है। तो इसके स्टेबिलिटी को केवल हम S कैरेक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो कार्बन है यहाँ पर जो देख रहे हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होता है तो। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करके नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर लेना है। तो S कैरेक्टर हम वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में ये भी बताए हुए हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर जो होता है ये 25% होता है। sp2 में हाइब्रिडाइजेशन S कैरेक्टर 33.33% होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% होता है। हमने वहीं हाइब्रिडाइजेशन में ये भी बताया था कि जैसे S कैरेक्टर बढ़ेगा
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगा। एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी increases। चूंकि एस कैरेक्टर बढ़ रहा है इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन का होगा, इससे भी ज़्यादा इस कार्बन का होगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा उस पर माइनस चार्ज उसको ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। इसलिए माइनस चार्ज सभी में है, लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल है कि निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम स्टेबलाइजेज द आयन। माइनस चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर हो तो वो ज़्यादा स्टेबल आयन होते हैं। सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। चूंकि एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है और इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कहने का मतलब कि इस कार्बन आयन से ज़्यादा स्टेबल ये है और इससे भी ज़्यादा ये है। अगर हम इसको 1 कहें, इसको हम 2 कहें, इसको हम 3 कहें, तो इन 3 कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो 1 से मोर स्टेबल 2 होगा और 2 से भी ज़्यादा स्टेबल 3 होगा। तो यहाँ पर हम इन कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया एस कैरेक्टर के मदद से। पिछला एग्जाम्पल में स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन ये जो दूसरा एग्जाम्पल था हमारा, इसमें स्टेबिलिटी को हमने एस कैरेक्टर से एक्सप्लेन किया है। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कार्बन आयन के स्टेबिलिटी से रिलेटेड। Another example, CH2 double bond CH2 minus C6H5 CH2 minus C6H5 whole 2 CH minus C6H5 whole 3 C minus। इसका नाम है एलाइल कार्बेनायन, इसका नाम है बेंजाइल कार्बेनायन, इसका नाम है डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन और इसका नाम है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन। नाम लिखना हम कार्बोकेटाइन में सिखाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा तो नाम लिखने में दिक्कत नहीं होगा। और इन सभी में रेजोनेंस होता है क्योंकि इसमें कंजुगेशन है। ये देखो पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन, ये सब में जो फिनाइल ग्रुप है CCH5, ये फिनाइल ग्रुप में जो बेंजीन रिंग है इसके वजह से ये
इसमें भी रेजोनेंस होगा। ये है फिनाइल ग्रुप, तो बेंजाइल में ये लगा हुआ है CH2 और इस CH2 पर माइनस है, तो बेंजीन रिंग के वजह से इसमें रेजोनेंस है। इसमें दो फिनाइल ग्रुप है CCH5, इसमें 3 है, इन सभी में रेजोनेंस है। तो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन रेजोनेंस करेगा। और ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे। तो जहाँ तक इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के सवाल हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका 2 बनेगा, क्योंकि कंजुगेटेड पोजीशन 2 है, एक पाई बॉन्ड एक निगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना भी सिखाए हैं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो भूल गए तो रेजोनेंस वाला लेक्चर देख लेंगे। यहाँ पर 4 बनेंगे। क्या रूल है? 3 4 बेंजीन रिंग प्लस 1, तो एक बेंजीन रिंग है तो उसका 3 + 1 4। इसमें 2 बेंजीन रिंग है तो 3 + 3, दोनों रिंग के लिए 3 3 अब +1 7। इसमें 3 बेंजीन रिंग है तो 3 + 3 + 3 + 1, ये हो जाएगा 10। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस का रूल है कि एज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ रहा है। मतलब 1 से ज़्यादा स्टेबल 2 है, 2 से ज़्यादा स्टेबल 3 है, 3 से भी ज़्यादा स्टेबल 4। मतलब एलाइल कार्बेनायन से ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बेनायन, बेंजाइल कार्बेनायन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन, उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन। इसके अलावे और भी बहुत सारी बातें हैं। वो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछता है उसको बनाने के लिए इनके अलावे मेन ये 3 पॉइंट जो बताए ये मेन है, लेकिन इसके अलावे भी कॉम्पिटिटिव लेवल में जो ऑप्शन देते हैं उसको देखते हुए कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको याद रखने से आपको आसानी होगा। जैसे इसमें पहला पॉइंट कार्बेनायन with negative charge on aromatic carbon is most stable वैसे कार्बेनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक कार्बन पर हो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनायन होता है। जैसे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें जो कार्बन है 5 कार्बन 1 2 3 4 5 ये सभी एरोमेटिक कार्बन है। तो अगर हम यहाँ माइनस चार्ज लिखे हुए हैं तो ये माइनस चार्ज एरोमेटिक कार्बन पर है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बेनायन होगा।
एक और पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट में यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन withdrawing group like CO group, CN group, NO2 group stabilizes the carbanion, stabilizes the कार्बेनायन। अगर किसी कार्बेनायन में इस तरह के ग्रुप मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हैं, तो वैसे वो कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावे भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर नहीं लिखा रहे हैं, जैसे जो एनायनिक कार्बन है, माने जिस कार्बन पर माइनस चार्ज है, अगर उस कार्बन से फास्फोरस या सल्फर एटम मौजूद रहे, फास्फोरस या सल्फर एटम लगा रहे, किससे लगा रहे? उस कार्बन से जिस पर माइनस चार्ज है, तो वो भी कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये पॉइंट सिर्फ बोल दिए, इसको हम लिखाए नहीं। हमने क्या कहा कि अगर सल्फर या फास्फोरस जैसे एटम उस कार्बन से डायरेक्ट लगा रहे जिस पर के माइनस चार्ज है, तो ये कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद अगर हम इन कार्बेनायन के ऑल स्टेबिलिटी की बात करें, ओवर ऑल स्टेबिलिटी, ऑर्डर, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो हम इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक कार्बेनायन, एरोमेटिक कार्बेनायन जिसमें माइनस चार्ज उस कार्बन पर हो जो कि एरोमेटिक कार्बन है। उसके बाद नंबर आता है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन का, उससे कम स्टेबल डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन, उससे भी कम स्टेबल बेंजाइल कार्बेनायन, उससे भी कम स्टेबल एलाइल कार्बेनायन, उससे भी कम स्टेबल CH ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बेनायन,
उससे भी कम स्टेबल CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस ये कार्बन आयन, इससे भी कम स्टेबल मिथाइल कार्बन आयन, इससे भी कम स्टेबल अल्काइल कार्बन आयन। और अल्काइल कार्बन आयन में हमने आपको पीछे एग्जाम्पल में लिखा भी दिया, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी अल्काइल कार्बन आयन, उससे कम टर्शरी अल्काइल कार्बन आयन। ये ओवरऑल स्टेबिलिटी भी याद रखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसका बना ले सकते हैं। अब आइए कार्बन आयन पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसके स्टेबिलिटी पर। Which of the following a carbon ion is most stable? Which of the following carbon ion is most stable? ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, दूसरा CH2 माइनस NO माइनस प्लस O, तीसरा और चौथा CH3 CH CH3 माइनस। ये देखो, ये है आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन जो एक सेकेंडरी कार्बन आयन है, मतलब अल्काइल कार्बन आयन है, और ये है एलाइल कार्बन आयन। तो अल्काइल कार्बन आयन से, अल्काइल कार्बन आयन यहाँ है, उससे ज़्यादा स्टेबल है एलाइल कार्बन आयन, ये इससे ज़्यादा है। यहाँ पर NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल ये है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज जिस कार्बन पर है वो एरोमेटिक कार्बन पर है, हम लोगों ने लिखा है कि जब माइनस चार्ज एरोमेटिक कार्बन पर रहे तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन है C। आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में एक आध दो क्वेश्चन बताने के बाद उसमें एक और इंटरमीडिएट पर हम लोग बात करेंगे, वो होगा फ्री रेडिकल्स। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।